दानव दोनों पक्ष मिल करके समुद्र का मंथन किए। जिस मंथन से 14 रत्न निकला, जिन 14 रत्नों में मां लक्ष्मी का भी अवतार हुआ। लेकिन हम पूजा मां लक्ष्मी की कब से करने लगे? भूमिका में भाव लगे था मास्टर। बड़ा सुंदर भाव कवि जी विरह में लिखले। भूमिका में भाव लगत मास्टर। शून्य सागर में सौरभ सुसज्जित हुई, स्वर्ण साहिल का साथी मचलने लगा। भागई भावना भाव भ्रमित हो गया, उनका उद्गार अंबार भरने लगा। कर्म की कामना क्या रही उस समय, जब विजय का पताका भवानी सवारे। विजय राम लंका से वापस हुए, अभी महेंद्र कलम की लिख के सवार। बिरहा में नहीं खोजबा, शुभ दीपावली की भी बात हो जाएगी और कुछ रामायण की छुपी हुई बात भी आप सबके बीच में प्रस्तुत होगी। बिरहा में एक लाइन गजल का नमूना लगत तो मास्टर। अरे ऐसा पहली प्रधान जी, अरे ऐसा पहली बार हुआ है। ऐसा पहली बार हुआ है, लेकिन बिरहाओं में भाव लगिल हो भैया। अरे जिसने जैसा, अरे जिसने जैसा काम किया है,
भैया लोग, अरे उसने 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 वैसा नाम आवे। जिसने जैसा काम किया है उसने वैसा नाम किया है। नाम कौन किया है, बिरहा की शुरुआत हो गई। राम लंका से जब अवधपुरी में आए हैं, खुशी अपार थी दिवाली सब मनाए हैं। बीता कुछ दिन तब रामचंद्र बोले हैं, लखन से राम अपने मन का भाव खोले हैं। चलो पिपिन में चले खेलने शिकार, सुनो दिए जवाब लखन राम का उस पार। सुनो बात का समझ नहीं हो भैया। भगवान राम लक्ष्मण जब लंका से विजय प्राप्त कई कैलन और रावण के मार कैलन, तो अयोध्या में उसी दिन भगवान राम की बाह की पूजा हुई, खुशियां मनाई गई। अयोध्या के साथे साथे पूरा देश में दीपावली मनाई गई। बिरहा सुनने वाला भैया लोग, दीपावली तो मना लिए लोग, खुशियां मना लिए, माँ लक्ष्मी का पूजा कर लिए, लेकिन भैया हो तन बिरहावा से ध्यान मत हटैया लोग। एक बिरहा की नई खोज है। बिरहा सीता पताल लोक से, सीता पताल लोक एक पुस्तक है, जिस पुस्तक से यह बिरहा लिखी गई है। जो ने बिरहा में दुई गो बात नई बात। पहला नंबर अब ना बताइब जाके बता दी तो कब जाके चले के घर, एक लास्ट ले सुन लो जाए। आखिरकार एक दिन भगवान राम लक्ष्मण दोनों भैया बैठल हुआ। राम जी कहलन लक्ष्मण जी, ए लक्ष्मण मेरा मन कर रहा है। क्या कर रहा है? थोड़ा हम दोनों भाई चलते जंगल में शिकार खेलाते। लक्ष्मण जी कहला कि भैया हो 14 बरिस तक लेके रह जंगल में, अब भाई पेट नहीं भरल, हम ना दे भैया, हम ना दे प्रभु। भगवान कहला कि बारे लक्ष्मण तू भी सयाना हो गया ना, हम समझ गए कि मेरे बात का जवाब देने लायक तू भी हो गया। माफी मांगे लगल लक्ष्मण जी, भैया गलती हो गई भैया, जौन कहब है प्रभु हम करब। कहल कि करब तो धनुष बाण उठा लो, तैयार करो, जंगल में चलना है, शिकार खेलना है। दोनों भाई शिकार खेले तो चल दे, लेकिन शिकार खेलत खेलते विजेंद्र का मास्टर यहाँ एक लाइन तोहरी जवानी का तर्ज लग गई। हई देखो हरी भाई, ये घड़ी एक गा धला पर बुझाई कि गुरही जिलेबी निकलल है कराही में से। अब जाके खैला पची हीरो जल जाई। कौन गीत बा? अरे अचरा चलो बाबा, अचरा चला तुम्हारी कचरा बनौलू। सलवाड़ी
बिरहा में अरे खेला तो शिकार सुन बीती गई लतीनवा अरे सचिया चलैया बखरिया में नहीं सीता लौके नहीं सीता लौके नहीं सीता लौके कवन कोठरिया में नहीं सीता लौके भगवान राम और लक्ष्मण दोनों भाई शिकार खेलत हुवन अंधेरा हो गया आयनिया घरवा जब शिकार खेल के दोनों भैया अइलो हो तब घरवा में से सीता जी गायब भई हई माई बहन लोग बैठल बड़ू जा ई सास पतोही में झगड़ा आजे नहीं के भइल झगड़ा शुरुए से चलता बा हर सास जी लोग के पतो ही निक ना होले कम निक होले सबसे निक के होला लड़की हमारी लड़की में तो लागी जे बिरे लागी जे भी कभी आई छूट जी तोहार ओनी दोनों भाई शिकार खेले जब गई रहलो घरवा में कौशल्या माई में सीता जी में कुछ बात विवाद हो गई कौशल्या माई ताना मार दली सीता जी के देख रहे सीता जब से तू हमारा घर में अली तोरा होते हमार मर्द मर गई तोरा होते हमार सोना ने लड़का के 14 बरिस जंगल में बितावे के पड़ल वन विभाग में खाना खाए के पड़ल अगर वन विभाग ना रहे तो भाई जब सास जी अंगुरी डाल डाल के आप पतोही के घरे यहाँ तो पतोहियो के उठी पतोहियो का मन कर तो कुछ कहिए दे अब सीतो मैया कुछ कह दिली बात विवाद भइल सास पतोह में आ जब बात विवाद भइल तो सीता जी गुस्सियाई के आ घर से निकल गई आ जब निकल गई हो लेकिन प्रमाण मिलेला कि लक्ष्मण जी सीता जी के माई माने जबले सीता मैया के लक्ष्मण देखे ना तबले चैन कर नींद नहीं सुते लक्ष्मण जी अइला हो तो भगवान राम तो बहरवे रह गए लेकिन लक्ष्मण जी अंदर गइल हो सीता मैया के खोजत न सीता मैया नहीं बाड़ी त तीनों माइन से दौड़ दौड़ के अब पूछत के माई कौशल्या जी से पूछत कैकई से पूछत सुमित्रा से पूछत ए भैया आखिर लक्ष्मण जी के बारे में तीनों मैया से पूछला तीनों माई कल के अरे लक्ष्मण जो ना माई के कारण तू बेचैन हुए तोर माई भाग गई हमार सीता मैया भाग गई कहां अतना मालूम कहां गई नहीं खींचा बताओ कि नहीं हमने से झगड़ा करके गोइल भरी भगवान राम से आके लक्ष्मण कल और लक्ष्मण राम दोनों भैया सीता जी के खोजत निकल गए तब तर्ज बदल गई अरे पिया परदेश देखा बेचन भैया जब बिरहा गाँव से हम सीखत रहनी आज जब बेचन भैया से बिगड़ जाए तो कहस कि मास्टर कैसे हो तो सही से बजाओ और मत बजाओ आओ पिया परदेश मेहरारू को दर्द बा कहत बा पिया परदेश गइलन तार लागो टोपिया में तार लागो टोपिया में काहे धनंजय भैया अरे तार लागो टोपिया में तार लागो टोपिया में तार लागो टोपिया में पिया परदेश गइलन तार लागो टोपिया में
हो भैया तो जननी से बतिया भगवान राम के बर्दाश्त नहीं भइल। इहो जाके तीनों माइन से पूछल हो कौशल्या सुमित्रा कह कही तीनों जानी कल जाके हो गोइली नीमन को गोइली भाव बिरहा में वाह भैया वाह। जननी से बतिया जननी से बतिया तिखार चलन फिर ना हो अरे अवध नगरिया विसार चलन बिरना विसार चलन बिरना हो अवध नगरिया। भैया लोग राम लक्ष्मण दोनों भैया सीता जी के खोजत कहाँ गई लोग इतना भैया लोग बैठल हुआ केहू को मेहरारू जब घर से नाराज होके जाले तो कहाँ जाले नहीं है मन 99% इहे तय भाई आजकल तक आदगो भागे तड़ी से लव भर के संगे एगो ही मऊ जिला में घुसिया के कोनो भागल भी कहिया जइया करावा चौथ रहता ही है मुंह में देख के। हाँ चल गई तोहरे जिला में भाग के जहिया मोय मेहरारू देश भर का परी पति खातिर और दुआई मांगत के हे प्रभु हमारा मरद कर दुआई बढ़िया तैया अपने मरद के लाते मार के गति लगा दिया हमारे तरफ ताकिए ना उधर का ताकती है हाँ ऐसे कोई चढ़ाव अभी बढ़ाव मरद करते के हैं। बारे में तू कहा जो नबू हाँ ना हाय 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 तू हमारे जिला के बारे में कोई लिया तोरे जिला का कांड हम गावत कि तोरे जिला में भागत अड़ी से ले छोड़ के मरद के उहो करवा चौथ के ए भैया उहे गोसी वाली हो ता देखो भगवान राम लक्ष्मण दोनों भैया सीता जी के खोजत पहुंचलो कहवा जनकपुर। आज जब जनकपुर पहुंचल जा तो राम जी सोचत कि अगर डरे के हम जाके घरवा पूछब तो कहीं सासो जी खिसी है कहीं ससुरो खिसी है कहीं केहू खिसियाई ए लक्ष्मण तू सबसे छोट बाड़ो तनी जाता देखो तो सीता जी पहुंचल है हम यही बगीचे में फुलवारी बगीचा में वो मलहोरी का बिछौना रहल साँझ हो गई बा भगवान राम वही बिछौना पर कम्बल बिछल बा लेवा वो बिछल अपन वही जो बैठल हुआ लक्ष्मण जी घरे अलो आ जब राजा जनक के दरबार में गइल हम बड़ी सुघर एकदम वही में एगो दासी रहल लक्ष्मण जी जब गइल हूँ तब चारों भैयन में सबसे सुघर लक्ष्मण जी रहलन। लक्ष्मण जी के जब देखल सोकर नाम किनकिनी लिखले बा सीता पताल लोक में किनकिनी जब देखलस लक्ष्मण जी के कलश की वाह वाह रे मरद वाह गजब लमहर सुघर मरद बा हो काश हमारे घर से बियाह हो जाई आ चूंकि नए नए बियाह के रहतिया लक्ष्मण जी के चिन्हत नहीं खे लक्ष्मण जी पूछत कहो हमार सीता मैया अली हो तो कुछ बतावत नहीं खे तो खाली घचर घचर ताकतिया बड़ी निमन रहे सबकी ई मने मने लक्ष्मण जी के चेहरा के देख के मन गढ़ंत करते कि हमार बियाह हो जते करा से लक्ष्मण जी कहल के कहा सपना देखत है बताओ हमार सीता मैया कहा है कलश की बतावत तनी पहले बैठ तनी पानी उनी पी लो बैठौले हो लक्ष्मण जी से बतावत नहीं के खाली एने नहीं बतियावत लेकिन तन की गीत लगैल ई माई बहिन लोगन का तर्ज बा अरे अजय कदसिया बिहान दूवदसिया तेरसिया के ना अरे आई है न दो
कभैया तेरसिया के, लेकिन वो किन किन जन भी दासी लक्ष्मण जी के देख के मोहित हो गई। मनवा में सोचत ये का से जिया रचावे रची रची, अरे किन किनी गुजरिया बखरिया में, अरे सुतब सैया संग से जरिया बखरिया में। दिल में सपना सजौले हो इनके यही तरह बतिया बतिया के करब रात, और जब रात हुई तो ई मर्द जाल में फंसी। अच्छा तो धीरे धीरे 10 बज गई। तबे ना हाल चाल होई। लक्ष्मण जी न पानी पिए थड़न आ न कुछ बतावतिया। आखिर जब 10 बज गई, भगवान राम वही फुलवारी बगीचा में परेशान हो के हमारे भाई सीता का पता लगावे गई, लबले नहीं आई। आखिर हम करे का भगवान वही जो सूत गईलन। आ जब सूत गईलन तो एनिया घरवा में देखा कहा जाला कि तिरिया चरित्रम दैवो न जानो। हम कुछ कहनी ना, लेकिन कह दड़ की बाद में कही हो मत कि हम कुछ कहतनी। अरे तोहरी मुंह में जब आगी उगले के मन बता उगल लिया, हम बरते कहाँ बानी। केहू रोक ना पाई। ढेर मुंह खजुआत हुई तो कुछ कह ली हो। सीधा सीधी गरिया दी। मन करी गरिया तो गरिया ली और करी बात हमारे मुंह में दही नहीं खे जमाव। ये तो पारा पारी है। ए भैया आखिरकार कालज की है। अब लक्ष्मण जी तमतमा पा गए लक्ष्मण जी को सोटा कहला कि सही सही बताओ हमार सीता मैया कहाँ बाड़ी। तब देखलस की तब मरद गरमा गई। तो कहते ए जी एगो बात कही। लक्ष्मण जी कहला कि का बड़ा बड़ा मुस्किया के कहतड़ी का हो गई ले। कहते कि ए जी हमसे बियाह करब। दादा यही खातिर रोकले रही हो हम तो से बियाह करब। ये बताओ तू कितना दिन से नौकरी करेली रे। कलश की हलही में लगल हो। कहला कि तू जानत नहीं कि राजा जनक जी का हम दामाद हई। हमार शादी है घर में भइल बा। हमार सीता माता घर से नहीं की यहाँ आइल बाड़ी। तब बताओ हमार सीता मैया कहाँ बाड़ी। कलश की पहले बियाह सब करब तो बता दे कि कहाँ बाड़ी। लक्ष्मण जी कहला कि चाहे बतैबी चाहे ना बतैबी बियाह तो नहीं करो। अभी कलश की ना बियाह करब तो तोहर बाप राजा दशरथ दा के नहीं खा भेजल कि भरत हीर के खइबै तोहरी दादा का खटिया ना हो। चलो निकला भागा। लक्ष्मण जी कहला कि चल जाइब नीक बा, लेकिन न पानी पियब न खाई। भगवान इंतजार कर रहे थे बगीचा में सुतल हुवन। लक्ष्मण जी चल देना तो जब चलन तो टेरी लग गई। अरे बादर में बलका चंदा छुप गया। चंडी बनी किनकिनी क्रोध काल सागर में। चंडी बनी किनकिनी क्रोध काल सागर में। बादर में बल का चंदा छुप गया। लक्ष्मण जी जैसे चलन रहा तलवार लेके वह किनकिनी दासी जो थी राजा जनक के दरबार वाली तलवार लेके चल। कलश की बेटा जब हमसे बियाह ना करबो तो के रहू न दे। तलवार लेके चल। कनी 2 लाइन विदेशिया का भाव हो। टक्कर में उठा के चलल किन किन तलवरिया हो। साथ में जला डाले के गैली फूलावरी। असर फिर थमावन लगली अब ही जला के देखावन लगली।
अरे गोरखा का काटो जल्दी जाई के मऊरी। तलवार लेके पीछा कैलस। लक्ष्मण जी झनकवा मरद जा करके अपने भाई राम के पास सुत गइलन ह। ठंडा का मौसम बा, चदरा ओढ़ के ए भैया आखिरकार लक्ष्मण जी जाके सुत गिल। किनकिनी पीछा कैलस। आ जब देखलस कि अरे यार मैं तो सोची थी कि अकेला आया है, लेकिन ये तो दो है। दो है जाके भगवान राम को देख रही है कि एक काले रंग का है, एक गोरे रंग का है। वापस लौट के प्रमोद भैया आइल, जाके राजा जनक के दरबार के जल्लाद के जगौलस, तलवार देहलस। रुपया पैसा सरफी थमावत थे चोराई चोराई के। चूंकि उस दिन राजा जनक और उनकी औरत दोनों लोग किसी निमंत्रण के कारण चले गए थे। अकेली दासी थी घर पे, मौके का फायदा उठा रही है। जल्लाद को इशारा करती है, अरे जल्लाद ये दो आदमी जो सोए हैं उन दोनों में जो गोरा रंग का है उसकी गर्दन काटनी है। जल्लाद कलश की के हो तो गोरखा तो बता रहा था कि मैं राजा जनक जी का दामाद हूँ। जल्लाद कलश की खबरदारी काम हमसे ना हुई। अरे जेकर हमनी का नून रोटी खा के जिए थे हो ओकरे दामाद के हम कैसे मारब, ई काम हमसे ना हुई। तो कलश किया जल्लाद अगर तू ना कटबे ओके तो सुन ले हम काटब ओके। मजबूरी में फंसा जल्लाद, तलवार लिया। बिरहा सुनने वाले भैया बाबू है देख रामायण का बात हो। राम लक्ष्मण दोनों भैया सुतल हुवन। जा करके गोरे रंग का जो लक्ष्मण जी सोए हैं जा करके पहचान करके चद्दर हटा करके, और वह जल्लाद जहां किनकिनी खड़ी थी वह जल्लाद तलवार लेकर के और लक्ष्मण के गर्दन पर चला दिया। सर धड़ अलग हो गया। भगवान राम का नींद जब खुलल बा, देखत हो कि बगल में हमारे भाई के गर्दन कटल बा, भाई छटपटात हुवन। तो भगवान राम अपने भाई की लाश के अपने सीने ले सटा के झरझर झरझर रोवत अड़न। और वो लसिया से को बात कहत अड़न। कैसे मास्टर तरज बदल गेल। अरे हमरे भैया हो, अरे डूबल सूरज बैल नारी। अरे मरे भैया हो, अरे मरे भैया भैया लक्ष्मणी कौन दिन दिखाओ तरे रे बाबू, कौन दिन दिखाओ तरे भैया। हम अयोध्या में जाई तो हम सबसे ता बताइब कि हमार लक्ष्मण का मौत कैसे भई। झरझर झरझर रोवत तड़न लसिया से कह तड़ने बाबू तोरला भैया बना के मुदैया दे के कलंक यही समया। ऐसा पहले मुख मरले रहता लंका के लड़ैया तेरे मरे भैया, तेरे मरे भैया। अरे मेहना मारी पूरा संसार, अरे मेरे भैया हो। से ध्यान न हटाओ बाबू। आखिर भगवान राम रोवताड़न, वह जल्लाद गर्दन काट करके किनकिनी के साथ भाग निकला। लेकिन बिरहा सुनने वाला भैया लोग
राम रो रहे हैं और सुबह हो गया। और जब सुबह हुआ वह माली बागीचे का माली जब पहुंचा तो देखा कि अरे यार ये राम अपने भाई की गर्दन काट करके और बागीचे में लेके रो रहा है हमारे राजा जनक को बदनाम करने के लिए। हाय देखा कहानी उल्टा हो गई। आज जब उल्टा हो गई तो राजा जनक जी जल्लादों को बुला करके और एक बात कह दिए बिरहा का आखिरी तरह। तारे से सुंदर भाव बिरहा में बा कि मार मार कहे, अरे मार मार कहे जनक नगरिया दूर चरिया बचना बाना। बचना बाना। क्रोध में लाल राजा जनक ने आदेश दे दिए जो ना समय अपने बिटिया सीता का विवाह राम जी से कैले रहलो, जो 14 वर्ष वनवास में रहलो। अभी भाला जे कौन बाप ऐसा होई जो चाही कि हमारी लड़की के लेके हमारे दामाद 14 वर्ष जंगल में रहे। राजा जनक जी सोच गए कि लग रहा है कि राम ऐसा ही अटपट काम करता है। 14 बरस मेरी बेटी को लेकर के जंगल में रहा और आज मेरे नगरी को कलंकित करने के लिए यह राम अपने भाई को ला करके और मेरे नगरी में उसकी गर्दन को काटा है। तो राजा जनक जी आदेश का देहलन जनक का पठावे ले जा पपिया के बना। अरे आदेश दिए तब भारी वो ही घरिया दूरचरिया बचे ना बाना। जल्लाद लेकर के राम जी को जंगल में चले गए। राम कुछ नहीं बोलत हुवन, एगो हथवा ध के जल्लाद घिसरावत हुवन, एगो हथवा से भगवान राम अपने भाई लक्ष्मण की लसिया के अपने सीनावा ले सटा के हो भैया जबरदस्ती एक कड़े रे धैले हुवन। जंगल में ले गए जल्लाद आदेश कि कहे राम अगर कुछ कहना चाहता है या किसी को बुलाना चाहता है तो बुला लो, तुम्हारे जिंदगी का आज आखिरी दिन है। जैसे तूने अपने भाई की गर्दन को काटा है, मेरे राजा जनक जी का आदेश है हम भी तुम्हारी गर्दन काटेंगे। भगवान राम कुछ हो नहीं बोलत हुआ तो संकट की घड़ी में हो भैया याद केकर धैलन बजरंग बली का भाई की लाश के धैलो हो जमीन पर और ध्यान दिए बजरंग बली पर। जब ध्यान दिलो हो तो हनुमान जी का ध्यान भगवान पर है, भगवान का ध्यान हनुमान पर जब गई तो उस समय पतालपुरी के अंदर पतालपुरी में हनुमान जी थे और ध्यान जब इनका पड़ा तो हनुमान जी सोचने लगे कि अरे यार मेरे प्रभु मेरे श्री राम की जिंदगी खतरे में, मुझे जाना होगा। आखिर भइल हका बिरहा में पपट का भाव लग गई। अरे धैल राम वही बजरंगी पर धिया नवा आसन डोलल बा छोड़ ले तुरते हवा के अस्तना आसन डोलल बा।
हनुमान जी चल दिए उस स्थान से कि भगवान की जिंदगी खतरे में है। तो यह सेवक, यह दास हनुमान जी कर क्या करेगा। समय 5 मिनट के हो, हनुमान जी के पहुंचे में भी कुछ टाइम लगत बा। देखल करे यार, नहीं पहुंच रहा हूं तो प्रभु की गर्दन कट जाएगी। तलवार जल्लाद लेके खड़ा हो गई भगवान का गर्दन काटे बदे। अभी हनुमान जी दूरे हुआ, सोचल कि ना ही मौका पर पहुंचत है तो आयल व्यर्थ हो जाई। इतना आधी तूफान ले हनुमान जी तड़ तड़ भड़ भड़ तड़ तड़ भड़ करत, पेड़ पर पेड़ लड़ावत, गर्दा उड़ावत हनुमान जी पहुंचल हाँ। जब वही जंगल के अंदर प्रवेश कैल हाँ, तो जब आधी तूफान वही जल्लादन की आंख में गई, कौन से करे यार ये साला कैसा भूकंप रे। आंख जब सबकर भटाइल जल्लाद भगल सा, हनुमान के लगे, भगवान के लगे हनुमान पहुंचल। कहा कि प्रभु ई भैया का गर्दन कैसे कटल। भगवान कुछ नहीं बोलत हड़न। कहा कि हे प्रभु कोनो उपाय होखे तो भैया के जियाए दा, आ नाही उपाय होखे तो हे प्रभु जब ई मरिए गई हुआ तो आदेश करी हम भैया की लाश के जला दे। भगवान कुछ नहीं बोलत हड़न। तो हनुमान कैलन का बिरहा में अल्लाह का भाव लगे। अरे त चंदन काठावत चितवा बनौलन बाप। लक्ष्मण की लासिया जा राव हनुमान। आखिरकार हनुमान जी लक्ष्मण जी के लाश के जब जरावे लगलन तो प्रमाण मिलेला कि मर्द का सीना का हड्डी, औरतन का कमर का हड्डी जल्दी जोरेला नहीं। सीना का हड्डी कुछ बचल बा जौना के हनुमान जी तोड़ के तोड़ के हो भैया ओके माला बनाई के रसरी में बांध के पात्र डोरी में भगवान के गर्दन में पहिरौला। कहला कि हे प्रभु भैया से तो रिश्ता टूटिए गई, जोना काम बदे निकल काहे निकल काहे ऐसा घटना घटल। तब भगवान हनुमान से कहला कि भक्त हनुमान सीता जी के कारण यह सारी बात हुई है। ए भैया माला डाल के सीता जी के खोजे लोग लागल। राम जी हनुमान जी खोजत खोजत कहा लोग पहुंचल, पूरा दुनिया का भ्रमण कैलन कि सीता जी नहीं मिलली। जब नहीं मिलली भगवान राम जी थाक गए। कहला कि भक्त हनुमान अब हमारे बस की बात नहीं है। कहला कि तो प्रभु बाकी बस ये पतालपुरिया हो, यानी हमारा मन कर दे चल लेती। हनुमान जी पतालपुरी के ओर जब गई हो तो का देखलन, बड़ी आलीशान माता लक्ष्मी का मंदिर। उसी मंदिर में सीता मैया विराजमान है, बैठल है। अब माई लक्ष्मी का पूजा पाठ कर तड़ी। हनुमान जी जब पहुंचल देखल कि सीता मैया माई लक्ष्मी का पूजा कर तड़ी।
हनुमान के जब सीता मैया देखलिए तो झरझर झरझर रोए लगली बाबू। हनुमान यहाँ पतालपुरी में कैसे आए? हनुमान कहला कि माते यह सेवक यह दास यह भक्त संकट में ही पतालपुरी जाता है और संकट में ही लंका भी जाता है। संकट मोचन नाम आपने ही तो मेरा रखा है। माँ आपका लक्ष्मण इस दुनिया में नहीं है। सीता मैया कली तब का भइल? आता लक्ष्मण भैया का गर्दन जनकपुर में पता न कैसे कटल, हम तो रहबे न कैनी। हम जननी है जब ध्यान दिलिए प्रभु पता उनकर भी गर्दन कटे वाली रही है। माता तब हम अली हो कली तब आ दुनिया का मालिक भगवान जी कहाँ बड़ो जो दुनिया का रक्षक हुआ, दुनिया का मालिक हुआ आ भगवान की भाई का गर्दन कट गई, भगवान कहाँ हुआ? हनुमान जी कहला कि बहुत दूर हो ऊपरे छोड़ के आइले, कली तो लिया के आवो। हनुमान जी भगवान के लेके वही पतालपुरी में माई लक्ष्मी के मंदिर में जब गईला हो आ सीता जी जब देखलिए भगवान के कहली का हो का हो स्वामी जी आपकी भाई के गर्दन कट गई, आप जिया ना बोली के तो के भगवान कहेला हो। कैसन भगवान? अब आवाज मिलल हो अयोध्या में। अरे कैसन भगवान? आखिर भगवान नतमस्तक हो गए, कहला कि सीता अब मेरे बस की बात नहीं है, कुछ आपको ही करना होगा, कुछ माँ लक्ष्मी को ही करना होगा। आखिर भइल का खड़ी में भाव लगा काली की होगा ना मेरे करने से। हनुमान मेरे लक्ष्मण बाबू के शरीर में का कोई सामग्री रखे हो? कहला कि हम आई हड्डिया का माला बना के भगवान के गर्दनिया में डल रही। कहली कि तो मालावा लेके वही मंदिर में सीता मैया हाथ में ले ली हो और ध्यान धैली है माई लक्ष्मी परम पिता परमेश्वर सदगुरु स्वामी पर। और जब ध्यान धैली है तो भइल का अरे हड्डी वाला माला लेके बैठी धरनी, तब हम हो राम की जननवा सीता जी जननी। हड्डी वाला माला लेके बैठी धरनी, धन्य हो राम की जननवा सीता जी जननी। ध्यान धके बैठली हो, उनकरा जुरी से उनकरा हाथ से एक ज्योति निकली, एक चिंगारी छटकी और उसी मंदिर में गनगनाती हुई वह खड़ी हुई। और जैसे चिंगारी गिरल लक्ष्मण जी आप रूप में खड़ा भइल हो। और जब खड़ा भइल हो तो सीता जी के सेवा करे बदे वही पतालपुरी का राजा हंस का बिटिया ज्योति जोन ज्योति सेवा करत रहल। जब लक्ष्मण जी खड़ा भइल ये मीनाक्षी जी और ज्योति जब वही लक्ष्मण जी के देखलस गजब। देखिए राजा हंस की बेटी उस मंदिर में वो भी मोहित हो गई लक्ष्मण पर। आज जब मोहित हो गई तो भइल का कैसे कि तपोबल से सीता जी लखन को जिलाई, अगर लगा के रोए राम रघुराई। एक तरफ से लक्ष्मण जी की नजर उस ज्योति पर है, ज्योति की नजर लक्ष्मण जी पर है। ये आपस में नयनचार कर रहे हैं। यह राम लक्ष्मण दोनों भाई गले से गले मिलके रोवत हंसत लोग बा। सीता जी कली तनी कम प्यार देखाओ, तनी कम प्यार देखाओ, बड़ा प्यार देखो तनी हटो जा। भगवान राम कल की सीता कोई वरदान मांग लो, सीता जी कल की हई देखो वरदान वाला मरद को
अवल ना दिहल हा आप का वरदान दई? अरे जे अपनी भाई के नहीं खेजिया पावत हो वरदान का दई। कहल कि सीता मैं एक वरदान देना चाहती हूँ। सीता कहली कि कुछ ना चाहिए, आपको कुछ ना चाहिए। भगवान राम कहल कि ना लेबू तो बरियाई से दई। और वरदान ऊ दे दे कि जो ना नाम के दुनिया जपी। बरियाई से भगवान वरदान का देहलन। अरे सीता पहले पीछे राम लिखाई लेखनी, राम की जननवा सीता जी जननी। भगवान सीता को वरदान दिए कि अरे सीता आज के बाद पहले तेरा नाम उसके बाद में मेरा नाम, मने सीता वरदान दे देलन। ई हवा का बात हमें छोड़ा। लक्ष्मण जी का मुस्कियाल सीता जी देख ले रही कि हमारा देवर बबुआ आंख मारल चाहता मुस्किया तड़न। खैर पुनर्जन्म भी हो गई बा। जब भगवान राम हाथ जोड़ के कहल के सीता माई है, माई बाबू कोनो पतोही के बोल देला ना ओके अन्यथा ना लेहल जाला, माई नहीं जा चल। सीता जी कहली कि चल। अब ओमे दिक्कत ना, लेकिन है एक जना मुस्किल काहे हमारा ज्योति के देख के। जब मुस्किल तो एक सजा मिलेगा। भगवान कहला कौशल सजा? कहली कि अब इनके ले चले के पड़ी। के पतालपुरी का राजा राजा हंस के बोलौली है। कहली कि ए बाबूजी खिसिया के ससुरा से आई रहली तो के बाप मान के तोहरा के रहली, तोहरे पतालपुरी के नैहर बना लेली। तो ए बाबूजी हम जाइल चाहतनी, हमार आदमी आ गेल बनन, हमार स्वामी जी आ गेलन, अब हम जाई आ एगो चीज हमके विदाई में दे देबे बाबूजी। राजा हंस कहल का बेटी? तो कहली कि बाबूजी पहले वचनबद्ध होख। राजा हंस कहल कि बेटी कहबू तो पूरा पतालपुरी उठा के दे दे। कहल कि ना बाबूजी पतालपुरी ना चाहिए, हमारा के है ज्योति चाहिए, है ज्योति हमारा के चाहिए। राजा हंस कहल कि बेटी तू लड़की औह लड़की लड़की के लड़की ले जाके का करी? कहली कि लक्ष्मी माई के मंदिर में होई। कहल का? तो कहली कि हमार देवर बबुआ मुस्किया दले बनो। बस दोनों जना का हाथवा धैली, एक ओर से ज्योति का एक ओर से लक्ष्मण जी का हाथ ध के सीता जी मिला दिली। तब चंद्र ज्योति हंस जी कर गली छोकरिया, सीता जी कर रात दिन पूजली तैयारिया। अरे चंद्र ज्योति लखन का सुंदर बनली घरनी, तो धन्य हो राम की जननवा सीता जी जननी। ए भैया शादी हुई और वहां पतालपुरी से माँ लक्ष्मी के मंदिर से सीता जी अपने चंद्र ज्योति देहादिन के ले ली हो, देवर बबुआ लक्ष्मण के ले ली हो, भक्त हनुमान के ले ली हो, अपने पति देव भगवान राम के ले ली हो, अयोध्या में ली हो। हमार बिरहा यही जे समाप्त भइल। आखिरी लाइन जय जखाड़ गुरु तू लौटन की लहर फुलवारी। श्री नारायण गंगा सागर रामनाथ की तैयारी। बादर में बल का चंदा छुप गया, याद राम केवल हथिरा में